नमस्कार, कुमकुम टाइम्स देख रहे हैं आप। अब खबर बिहार के वैशाली जिले से, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री व माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जिले के सबसे बड़े अस्पताल हाजीपुर पहुंचे और वहां जाकर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। उनके पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। इसने सदर अस्पताल में लेबर वार्ड, इमरजेंसी विभाग, SNCU, डायलिसिस, सर्जिकल वार्ड और नई इमारत का जायजा लिया। उन्होंने वहां पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और मरीज के परिजन और स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी लिया। इस दौरान सुरक्षा गार्ड के मौजूद नहीं रहने पर उन्होंने जमकर उसे लताड़ा और वहां मौजूद सुपरवाइजर, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में माननीय तेजस्वी यादव के पहुंचते ही मानव स्वास्थ्य कर्मियों में इस कदर हड़कंप मच गया कि सभी सन्न रह गए। अचानक आधी रात में स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आधी रात में अचानक स्वास्थ्य मंत्री के पहुंचते ही वैशाली जिले के इस सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। उनके पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है, खलबली मच गई है कि आधी रात में पहुंचे हैं डिप्टी CM माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उन्होंने औचक निरीक्षण किया। लापरवाही उन्होंने कमी देखी इस सदर अस्पताल में। चूँकि जिले के सबसे बड़े अस्पताल हैं और उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में जो पटना में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सदर अस्पताल में भी होनी चाहिए, जिससे कि पटना जो इमरजेंसी विभाग में लोग रहते हैं वहाँ कुछ लोडिंग कम हो। क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जी, जो डिप्टी CM है, स्वास्थ्य मंत्री, आप खुद सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता का सेवक हैं और जनता को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं होती है स्वास्थ्य विभाग में लोगों को, उनको ये जानना चाहिए। इसीलिए वो आधी रात में पहुंचे हैं, अचानक पहुंचे हैं डिप्टी CM। अचानक स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ की लापरवाही देखकर उन्होंने जमकर लताड़ा है। क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्री, आइए सुनते हैं। इसको हटाइए, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कीजिए। कौन आदमी आता है, क्या है, इतना महंगा मशीन रखा हुआ अंदर। एगो दिखा बना के सबका मोबाइल में रिकॉर्ड करवा लिए। अरे आपको तो बड़ा उम्मीद था कि भाई आप काम कीजिएगा। कोई डॉक्टर नहीं है, कितना डॉक्टर पोस्टर है, 40 से 50 डॉक्टर होना चाहिए, है ना। और रात में मात्र 3-4 डॉक्टर से ज़्यादा आपको बता देंगे ड्यूटी। इस गार्ड की जरूरी है, जहाँ पर ऐसे गार्ड जरूरी है वो गार्ड हम बुला नहीं सकते। यहाँ कितना लोग, यहाँ पर टोटल है सर 3 और 2 5 और एक सुपरवाइजर लेके 6 और एक इमरजेंसी के अंदर 7 आदमी। आप क्या कर रहे थे सुपरवाइजर जी हम चेक करते हैं सर, अभी तुरंत जस्ट हम चेक करके गए हैं। तो जाएगा फिर आखिर तो दिक्कत होगा कि क्या चेक किए थे। हम जब आए तो सब तो रहा था, क्या सुपरवाइजरिंग कर रहे थे। हो सकता है सर कि आंख लग गया होगा, लेकिन अभी जस्ट हम गए। आप सुपरवाइजरिंग क्या कर रहे थे जी। तो रैंडमली जो है हकीकत, ग्राउंड रियलिटी जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, क्या उसका सही से उपयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब आप जो है जा कर के चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे ना देखें। और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जनता की सेवा के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोग को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कई चीज़ें जो हैं सुधरी हैं, ऐसा नहीं है कि सुधरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कमियां हैं उन कमियों को ढूंढ करके उस कमी को हम लोगों को पूरा
करने की ज़रूरत है। रेफरल पॉलिसी की तो अगर इसी बात काम रेफरल पॉलिसी हम लोग ही लाए थे। जी। हम लोग चाहते हैं कि पटना में जो लोड है पेशेंट्स का वो कम रहे, और हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल ऐसा बने ताकि जो पटना में इलाज हो वो यहाँ भी संभव हो पाए, सदर अस्पताल में भी संभव हो पाए, और इससे लोड भी पटना का घटेगा, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी हो, इक्विपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कुछ जो है सुविधा हम लोग दिए गए। लेकिन जब तक ईमानदारी से डॉक्टर हों या जिनको ड्यूटी दायित्व दिया जाता है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करें तो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, और इसी कमी को ढूंढने हम लोग आए।